फ्रेंड्स, ये हमारा गोदरेज इन्वर्टर कंप्रेसर का पीसीबी है। ये पीसीबी हमारे रेफ्रिजरेटर्स में लगता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 पिन्स दी हुई हैं। फर्स्ट और थर्ड पिन में आपको फेस न्यूट्रल मिलेगा, जो भी लाइन की सप्लाई है वो मिलेगी। ये सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से, ब्रिज रेक्टिफायर की ब्लैक सा डोम जो लगा हुआ है, ब्लैक से वॉल ऐसी दिख रही है, ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें प्लस दिख रहा है क्लियरली आपको, और लास्ट वाली पिन पर नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव पे सप्लाई यहाँ पे आपको 320 वोल्ट डीसी मिलेगी, 320 वोल्ट डीसी। अब एक सप्लाई टेस्टिंग पॉइंट और है। यहाँ पे ये 5 पिन्स दिख रही हैं, 5 पिन्स दिख रही हैं। फर्स्ट और फिफ्थ पिन में 3.2 वोल्ट डीसी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ये पीसीबी चेक कर सकते हैं। ये हमारे रेफ्रिजरेटर में लगने वाली पीसीबी है, जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाती है। यहाँ पे हमारे 2 इन्वर्टर कंप्रेसर्स हैं। ये गोदरेज कंप्रेसर है, ये सामने एलजी कंप्रेसर दिख रहा है। ये दोनों ही कंप्रेसर डायरेक्ट कूल में हमारे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में यूज़ हो रहे हैं। आइए देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। गोदरेज वाले का पहले देखते हैं। $19.2 ओम्स दिखा रहा है। ये दोनों ऊपर की पिन्स हैं। अब ऊपर और नीचे की पिन्स में देखते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर 19.2 के आसपास दिखा रहा है। और साइड की और नीचे की पिन में अगर हम देखते हैं, सेम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग एलजी वाले कंप्रेसर में चेक करते हैं, $20 ओम के आसपास रेजिस्टेंस है। 20.9 दिख रहा है नीचे की पिन्स में। ऊपर और राइट की पिन में दिख रहा है 20.9, और सेम रेजिस्टेंस हमको लेफ्ट और टॉप की पिन में भी नज़र आ रहा है 20.9। चलिए हम लोग पहले एक इन्वर्टर कार्ड को चेक करते हैं। मीटर को हमने एसी वोल्टेज पर लगाया हुआ है। ये हमारी इनकमिंग लाइन है, इसमें हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। जो भी लाइन का वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 254 वोल्ट आ रहा है, 253 वोल्ट। पहले और तीसरे पॉइंट में हम लोग फेस न्यूट्रल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनपुट लाइन आ रही है। अब हम इसको डीसी पे कर लेंगे। डीसी पे करने के बाद यहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 पॉइंट्स पे हम लोग बहुत केयरफुली, ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से बैलेंस करके इसको हम पहले पॉइंट में टच करेंगे और तीसरे पॉइंट में टच करेंगे। तो यहाँ पे आपको $3.2 वोल्ट के आसपास दिखेगा डीसी में, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट। 3.2 वोल्ट के आसपास डीसी मिलेगा। थर्ड हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये सामने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जो कि डीसी सप्लाई दे रहा है 300 के ऊपर। आपको यहाँ पे 340, 320, 330 के आसपास, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इस ब्रिज रेक्टिफायर पे हम लोग प्लस और माइनस पे चेक करेंगे। ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा वक्त दे के ध्यान से देख लेंगे कि लास्ट वाली जो पिन है वो प्लस है, प्लस का पॉइंट बना हुआ वहाँ पे, और पहली वाली पिन आपस में हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे इसे। तो ध्यान से लास्ट पिन पे टच करेंगे और फर्स्ट पिन पे टच करेंगे। तो ये 350, 340 वोल्ट, 350 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनपुट में 253 वोल्ट आ रहा है। अदरवाइज ये 220 वोल्ट आएगा, तो ये 320 वोल्ट डीसी आउटपुट देगा। तो हमने क्या क्या चेक किया? ब्रिज रेक्टिफायर पे 320 वोल्ट, अगर 220 वोल्ट आ रहा है। ये जो 5 पॉइंट्स दिए हैं, 5 पिनें दी हैं, यहाँ पे 3.2 वोल्ट डीसी, और यहाँ पे हमने इनपुट चेक किया। अब हम आगे कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई को भी चेक करेंगे। कंप्रेसर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इस मीटर को रेजिस्टेंस पे कर लेंगे।
और पिनों के बीच में देखेंगे यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस 20.8 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये जो भी इसमें मोटर यूज़ हुआ है, जो भी इसमें कंप्रेसर यूज़ हुआ है, उसके हिसाब से ये वेरी करता रहेगा। तो थोड़ा सा संभाल के पिन को लगाएंगे, हिलने डुलने से चेंज होगा। 20.8 20.9 के आसपास ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। 19.6 19.2 19.3 तो 19 और 20 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाएगा। इसको अगर हम बॉडी से टच करेंगे कहीं पे भी जहाँ पे मेटल दिख रहा है और पिन को, तो यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए। अगर मोमेंटम हो रहा है तो फिर ये ग्राउंड हो गया है। अब ये पीसीबी हम लोगों ने चेक करके इस कंप्रेसर पे फिट की है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये फ़ौरन ऑन नहीं होगा। इसको ऑन होने के लिए 3 से 5 मिनट लगेंगे, और अगर बीच में आपने इसको दोबारा से ऑफ़ कर दिया है तो ये अपना टाइम बढ़ा देगा। हो सकता है 7 मिनट लगें, हो सकता है 10 मिनट भी लगें। तो जो एलजी के कंप्रेसर्स हैं, जहाँ पे हम लोग एलजी के कंप्रेसर्स में भी पीसीबी चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी। वो पीसीबी भी फ़ौरन ऑन नहीं होगा, कुछ समय लगेगा उसको ऑन होने में। और इसी बीच में अगर लाइट चली जाती है या आप दोबारा से रेफ्रिजरेटर को ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो अधिक समय लेगा। हो सकता है 10 मिनट ले, हो सकता है 12-15 मिनट भी ले। तो एक दफ़ा पीसीबी लगाने के बाद एकदम शांत होकर आराम से बैठ जाइए। ये स्टार्ट तो ज़रूर होगा। जस्ट अभी कंप्रेसर ने स्टार्ट लिया है, आप कंप्रेसर की आवाज़ सुन सकते हैं। करीब करीब 7.5-8 मिनट के बाद कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे कंप्रेसर के एम्पियर्स भी दिख रहे हैं। तो जब कभी भी आप पीसीबी चेंज करें फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ना सोचें, थोड़ा समय लेगा। कुछ इसमें सेटिंग्स दी हुई हैं उसकी बिना पे, चाहे एलजी वाला पीसीबी आप चेंज करें या गॉडरेज वाला पीसीबी आप चेंज करें, दोनों कंडीशंस में ये थोड़ा डिले करके स्टार्ट करेगा। अब धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो पिकअप ले रहा है। ये 0.2 एम्पियर के आसपास आपको दिख रहा है। बिल्कुल स्मूथली आराम से ये कंप्रेसर चल रहा है। तो जब कभी भी आप पीसीबी चेंज कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दें। पीसीबी पे डाउट होता है तो हमने आपको चेक करके दिखाया, उस तरह से आप पीसीबी चेक कर सकते हैं। जब आप पीसीबी कंप्रेसर को लगाएंगे थोड़ा वेट करें, ये स्टार्ट ज़रूर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग एक एलजी कंप्रेसर के साथ में, जो कि इन्वर्टर कंप्रेसर है, एक ये टेस्ट जिग यूज़ कर रहे हैं। इस टेस्ट जिग को हमने कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर भी लगाया हुआ है, जिसको एसी वोल्ट पे किया हुआ है। इसमें वेरिएशन कंटिन्यूसली 133 से 166 165 के बीच में मिल रहा है, और तीनों पॉइंट पर ही जो कंप्रेसर को जा रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे ये वेरिएशन कंटिन्यूसली मिल रहा है। क्योंकि पल्सेस हैं इसलिए स्टेबलाइज वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये पल्सेस हम यहाँ पर भी फील कर सकते हैं। तो ये सिंपल टेस्ट जिग है जो कि इन्वर्टर के फंक्शन को जज कर रही है। यहाँ पे कंटिन्यूसली सेम वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपको तीनों पॉइंट से मिलेगा, जो कंप्रेसर के ये 3 टर्मिनल्स हैं।
मल्टीमीटर का एक पॉइंट हमने कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई पे लगाया है और दूसरा पॉइंट जो है वो फेस सप्लाई को लगाया है, जो हमारी मशीन में फेस आ रहा है।